हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने क्वाड्रिलैटरल्स के कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पार्ट के लिंक को डाल दूंगा, वहां पर जा करके आप पार्ट 1 को पढ़ सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 को प्लीज पढ़ो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने एक स्क्वायर बनाया है इस रेड शीट में, तो इसके साइड को मेजर करने को कह रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रूलर के सहारे हम मेजर करेंगे। तो इस तरह के का एक रूलर ले लो और हमको स्क्वायर का साइड मेजर करना है। तो सबसे पहले तो जीरो को यहाँ पर एक साइड के अगेंस्ट हम रख देंगे और देखेंगे कि ये कहाँ तक इसका साइड एक्सटेंड कर रहा है। तो आप देखोगे ये जो दूसरा साइड है, तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मेजर करना है। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, दैट इज 1। तो ये सेंटीमीटर स्केल है, तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मेरे केस में साइड का जो लेंथ आया दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हर साइड को मेजर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में हर साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो अगर ये साइड जो है दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दैट इज अ स्क्वायर। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है इट्स अ रेड स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर, हर साइड का लेंथ कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। तो इस तरह से आपको 12 स्क्वायर्स लेने हैं और जितने चाहो उतने रेक्टेंगल्स बनाने हैं। बस कंडीशन क्या है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, इट शुड हैव 4 साइड्स, पहला। दूसरा, हर एक इंटीरियर एंगल दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे जितने चाहें उतने रेक्टेंगल्स यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्क्वायर। याद रखना ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस तरीके के स्क्वायर्स को हम लेते हैं और देखते हैं कि कितने हम रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो ये एक हो गया। एक दूसरा स्क्वायर आप इस तरीके से रख सकते हो यहाँ पर। वो कह रहा है यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स, तो मतलब इस तरीके के 12 स्क्वायर्स आपको लेने हैं और अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो अभी हमने क्या, 3 इस तरीके के स्क्वायर यूज किए हैं, तो और हमको टोटल 12 यूज करना है। तो कितने हो गए, 1 2 3, तो फिर यहाँ पर 4 5 6, तो यहाँ पर हो गए टोटल 6 स्क्वायर्स। हमको क्या करना है, और 6 स्क्वायर्स यूज करने हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर 6 स्क्वायर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल कितने हो गए, 12 स्क्वायर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 12 एक ही तरह के स्क्वायर्स यूज करके हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ये देखो, ये हमारा रेक्टेंगल बना। तो सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, रेक्टेंगल शुड हैव 4 साइड्स, every angle or every interior angle should be 90 degrees and opposite sides should be parallel and of equal length। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये 12 स्क्वायर्स को यूज करके जो हमारा रेक्टेंगल बना फाइनली, सबसे पहले क्या उसमें 4 साइड हैं। तो अगर आप इस बड़े रेक्टेंगल को देखो तो सबसे पहले ये एक साइड है उसका, तो दिस इज 1 साइड। ये दूसरा साइड है, दिस इज सेकेंड साइड। ये जो है दिस इज थर्ड साइड, तीसरा साइड, एंड दिस इज द फोर्थ साइड। तो हाँ, यहाँ पर 4 साइड्स हैं। दूसरी क्या प्रॉपर्टी थी, तो दूसरी प्रॉपर्टी थी एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्रीज। चलिए चेक करते हैं क्या हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है या नहीं।
तो इंटीरियर एंगल क्या है स्टूडेंट्स? दैट एंगल विच लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता है, ये एक इंटीरियर एंगल है जो इस साइड और इस साइड के बीच में बन रहा है। ये एक इंटीरियर एंगल है जो इस साइड और ये साइड के बीच में बनेगा। ये एक इंटीरियर एंगल है जो ये साइड और ये साइड के बीच में बनेगा, और ये एक इंटीरियर एंगल है जो ये साइड और ये साइड के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर 4 इंटीरियर एंगल्स हैं और चारों ही एंगल दैट इज 90 डिग्रीज, इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है और ये भी 90 डिग्रीज है। और फाइनल प्रॉपर्टी क्या है? द ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए और इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो सबसे पहले ऑपोजिट साइड को देख लेते हैं। तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? ऑपोजिट हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इनको देखते हैं सबसे पहले, क्या ये इक्वल लेंथ के हैं? हाँ, ये इक्वल लेंथ के हैं। अगर आप रूलर से नापोगे, मेजर करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका जो लेंथ होगा, और अगर आप इस वाले साइड को मेजर करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो साइड है इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या ये पैरेलल हैं? वो पता करने के लिए इसको आगे और पीछे की दिशा में एक्सटेंड कर दो। इस तरीके से रूलर के सहारे आप इसको आगे एक्सटेंड कर दो और इसको पीछे की दिशा में भी आप एक्सटेंड कर दो इस तरीके से। आप देखोगे ये कहीं पर जाकर के मिलते नहीं हैं एक पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो साइड्स हैं विच आर ऑपोजिट साइड्स, दे आर पैरेलल। तो सबसे पहले ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेंथ में, दूसरा ये पैरेलल हैं। अगर ऐसा है दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट वो कह रहा है ऑल ऑपोजिट साइड्स, जितने भी सारे ऑपोजिट साइड्स हैं दे शुड बी पैरेलल एंड इक्वल लेंथ। तो इन दोनों के लिए हमने चेक किया था, अब ये दो ऑपोजिट साइड के लिए चेक करते हैं। तो ये एक साइड है यहाँ पर और इसका ऑपोजिट साइड क्या है? ये साइड। तो इन दो साइड का अब चेक करते हैं। सबसे पहले क्या ये इक्वल लेंथ के हैं? आंसर इज यस। इन दोनों को मेजर करो, यू विल फाइंड दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। 1 सेंटीमीटर के हैं बिकॉज हमने एक स्क्वायर लिया है 1 सेंटीमीटर का। तो स्क्वायर का हर एक साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये साइड 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया और ये साइड भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा बिकॉज अगेन दिस इज अ स्क्वायर। तो जो अपोजिट साइड्स हैं इन दो साइड्स के बीच में दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब दो पैरेलल हैं या नहीं? तो फिर से यहाँ पर एक रूलर रखो और इस लाइन को एक्सटेंड कर दो नीचे और ऊपर की दिशा में, और यहाँ पर भी एक रूलर रखो और इसको भी आप एक्सटेंड कर दो नीचे और ऊपर की दिशा में। जब आप एक्सटेंड करोगे आप देखोगे ये दोनों लाइन किसी कॉमन पॉइंट पर आगे जा कर के नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दो साइड्स हैं दे आर ऑल्सो पैरेलल। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स में अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। सारे अपोजिट साइड्स यहाँ पर पैरेलल हैं एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो दिस इज हाउ वी मेड वन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हमने बनाया यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। तो इस तरीके के आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो? तो स्टूडेंट्स ये तो एक तरीका है। दूसरा क्या हो सकता है? तो आप कुछ स्क्वायर्स को कुछ इस तरीके से भी रख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे? इस वाले रेक्टेंगल को यहाँ रख देंगे, नेक्स्ट इसको हम यहाँ रख देंगे, सिमिलरली इसको यहाँ, और बाकी सारों को इसी तरह से। तो यहाँ पर भी देखो हमने 12 स्क्वायर्स यूज किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हमारा जो रेक्टेंगल बना वो कैसा बना है स्टूडेंट्स? वो कुछ इस तरीके का बना है। तो क्या ये रेक्टेंगल है? आंसर इज यस। यहाँ पर देखो 4 साइड्स हैं 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स हैं। यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल है और ये एक इंटीरियर एंगल है। हमेशा याद रखना इंटीरियर एंगल हमेशा दो साइड के बीच में बनता है। तो हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है और अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन लेंथ। अपोजिट साइड जैसे सपोज करो कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड लेंथ में इक्वल हैं और पैरेलल हैं। आंसर इज यस। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यू विल फाइंड दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक उसी तरह से अगर इस साइड की बात करूं तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है? इसका ऑपोजिट साइड है ये साइड,
ये जो साइड है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल इन लेंथ है, और अगर आप इनको भी आगे और पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो भी किसी कॉमन पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, मतलब ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं। सो द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल्सो दे आर पैरेलल। तो ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। तो हमने टोटल कितने रेक्टेंगल्स बना लिए यहाँ पर? अभी तक पिछले केस में एक बनाया था और यहाँ एक, मतलब हमने दो बना लिए। तो आप भी ट्राई करो और इस तरीके के रेक्टेंगल्स बनाओ यूजिंग 12 स्क्वायर्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। तो अभी मैंने दो बनाए हैं, बट आप और भी बनाने का कोशिश करो। हियर्स वन। तो यहाँ पर उन्होंने एक बनाया है, यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर भी उन्होंने 12 स्क्वायर्स को यूज करके एक रेक्टेंगल बनाया है। ईच रेक्टेंगल इज मेड ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स, सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? तो जितने भी सारे यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल जो हमने शुरू में बनाया था, तो हर एक रेक्टेंगल को बनाने में हमने 12 सेम स्क्वायर्स को यूज किया है, 12 स्क्वायर को यूज किया। यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। तो वो कह रहा है जो एरिया है दैट विल बी सेम बट द लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी डिफरेंट। तो बाउंड्री क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल की बाउंड्री देखूं, वो क्या होगा? तो बाउंड्री होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि, तो बाउंड्री क्या है सबसे पहले वो ड्रॉ करते हैं। इस रेक्टेंगल का ये बाउंड्री है, जिसे हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो ये है इसका बाउंड्री। और अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल की बात करूं, तो इसका बाउंड्री या पेरीमीटर क्या होगा? अगर मैं यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, तो ये जो लाइन है, इसका जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसका जब लेंथ मेजर करोगे यूजिंग अ स्केल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मेजर करो। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे आप मेजर करो। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आप मेजर करो, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आप मेजर करो, और फिर जितने भी सारे लेंथ आएंगे सबको ऐड करोगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पेरीमीटर। तो जितने भी रेक्टेंगल्स आप बनाओगे दे विल हैव द सेम एरिया बट डिफरेंट पेरीमीटर। इसका क्या अर्थ हुआ? तो जितने भी सारे रेक्टेंगल्स हम बना रहे हैं, हम 12 स्क्वायर यूज कर रहे हैं और सारे स्क्वायर जो हैं सेम है। एरिया होता है ये शेडेड पोर्शन, वो कितना रीजन अपने अंदर कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं एरिया। तो जैसे ये जो रेक्टेंगल है इसका ये एरिया है। अगर मैं फर्स्ट वाले रेक्टेंगल पे जाऊं तो इसका एरिया क्या होगा? तो ये जो रीजन ये अपने अंदर कवर करेगा उसको हम बोलेंगे एरिया। तो ये है एरिया, ये पूरा जो पोर्शन है, रीजन है, वो है एरिया। और पेरीमीटर क्या है? तो लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री। इसको नापना शुरू करना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो वो होगा आपका पेरीमीटर। और एरिया जो है उसके अंदर के पोर्शन को हम बोलते हैं दैट इज एरिया। तो स्टूडेंट्स आपको अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल्स बनाने हैं, बट यू हैव टू यूज द सेम स्क्वायर। और यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है और शॉर्टेस्ट पेरीमीटर किसका है? तो यहाँ पर जैसे 3 रेक्टेंगल्स हैं, चलिए मेजर करते हैं और देखते हैं कि हमारे 3 रेक्टेंगल में से जो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है वो किसका है और शॉर्टेस्ट पेरीमीटर किसका है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम बाउंड्री के लेंथ को मेजर करेंगे। तो हम सपोज करते हैं दिस इज आवर रेक्टेंगल नंबर 1, दिस इज आवर रेक्टेंगल नंबर 2 एंड दिस इज आवर रेक्टेंगल नंबर 3। तो ये जो रेक्टेंगल है दिस इज आवर रेक्टेंगल नंबर 3। और मैंने यहाँ सिर्फ 3 ही रेक्टेंगल बनाए हैं, बट आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो हमें निकालना है कौन से रेक्टेंगल का सबसे ज़्यादा पेरीमीटर है और कौन से रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का लेंथ है वो सब।
तो इससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आप क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल्स बहुत टाइप के होते हैं। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, और हर क्वाड्रिलेटरल की ये 3 प्रॉपर्टीज होती है जिसके सहारे हम पता करते हैं कि कोई शेप क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। उसमें 4 साइड होने चाहिए, उसमें 4 कॉर्नर होने चाहिए, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जब सब इंटीरियर एंगल्स को जोड़ोगे तो इट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, बट क्वाड्रिलेटरल भी बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं जहाँ से मैंने सिर्फ 2 टाइप डिस्कस किए, बिकॉज हमारे चैप्टर में हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वो था रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं। सिमिलरली रोम्बस, पैरेललोग्राम ये सब भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जो हम आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए उसको हम निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। सबसे पहले बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री है इसका। तो फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने स्क्वायर यूज करके बनाया है। तो इस रेक्टेंगल को हमने इस तरह के 12 स्क्वायर्स यूज करके बनाए हैं। स्क्वायर का मतलब हर साइड का लेंथ इक्वल होगा, और हमने क्या मेजर किया था स्केल से कि इस स्क्वायर में हर साइड का लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो हर साइड जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी तरह के स्क्वायर्स हमने 12 यूज किए हैं इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए। तो अब आप बताओ, ये एक स्क्वायर है, तो इसमें हमको पूरा बाउंड्री निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालना है, फिर ये लेंथ निकालना है, फिर ये लेंथ निकालना है, फिर ये लेंथ निकालना है, और सबको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेंथ को निकालते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है इसको हम निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से ये दूसरा स्क्वायर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, दैट रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ये थर्ड स्क्वायर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर हर एक जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये सारे कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक साइड का लेंथ आ गया। तो वो कितना आया स्टूडेंट्स, एक साइड का, तो इस पूरे रेक्टेंगल का 4 साइड है, उसमें से ये एक साइड है, तो इस साइड का लेंथ कितना आया, 1 + 1 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पूरे साइड का लेंथ कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। और पेरीमीटर में हमको सारे साइड के लेंथ को निकाल के ऐड करना है। तो अभी एक साइड का लेंथ निकाला है, अब दूसरे साइड का लेंथ निकालते हैं। तो दूसरा साइड क्या है, ये साइड, तो ये सिंपली क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज सिंपली अ स्क्वायर जहाँ पर हर साइड है 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो दूसरे साइड का लेंथ आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हम तीसरे साइड का लेंथ निकालेंगे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मतलब हम ये लेंथ निकालेंगे। तो आप बताओ स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। हमें पता है ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स सेम लेंथ के होते हैं। तो ये जो साइड है इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये साइड, और इस साइड का लेंथ हमने अभी निकाला था, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इन अ रेक्टेंगल एज वेल एज इन स्क्वायर। ठीक उसी तरह से हमको इस साइड का लेंथ अब निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है वो कितना होगा। तो इसका अपोजिट साइड कौन है, ये है, और इसका लेंथ हमने अभी निकाला था, दैट वाज 1 सेंटीमीटर। तो ये भी कितने के बराबर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इन अ रेक्टेंगल। अब देखो चारों साइड के लेंथ हमको मिल गए, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल 1, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1, ये कितने के बराबर आया स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले फर्स्ट जो साइड है उसका लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। सारे साइड के लेंथ को हमको ऐड करना है, तो 12 प्लस सेकेंड साइड का लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर, प्लस थर्ड साइड का लेंथ क्या है? वो भी है 12 सेंटीमीटर, प्लस फोर्थ साइड का लेंथ क्या है? ये दैट इज 1 सेंटीमीटर। सबको ऐड करो, कितना होगा? तो 12 प्लस 12 दिस इज 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26, तो हमें क्या मिला? 26 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या आया स्टूडेंट्स? इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, इस रेक्टेंगल को भी हमने इस तरह के 12 स्क्वायर्स को यूज करके बनाया है। तो यहाँ पर हर साइड की लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर टोटल 12 स्क्वायर्स हैं। तो जैसे ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 12 स्क्वायर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इस रेक्टेंगल में कितने साइड्स हैं? 4 साइड हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक साइड है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा है दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंड साइड। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज द थर्ड साइड, और ये जो है ये हमारा फोर्थ साइड है। तो हम हर एक साइड का लेंथ फिर से निकालेंगे। तो सबसे पहले इस वाले साइड का लेंथ निकालते हैं। तो आप बताओ, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ये भी दूसरा स्क्वायर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर साइड है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इस साइड का लेंथ क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो इस साइड का टोटल लेंथ आया 4 सेंटीमीटर। अब एक साइड का लेंथ आया 4 सेंटीमीटर, इसी तरीके से हमको बाकी सारे साइड्स का भी निकालना है। तो अब इस साइड का निकालते हैं। तो ये लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ये लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर। और ये लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो इस साइड का टोटल लेंथ कितना आया? 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। तो ये पूरा लेंथ क्या आया? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको इस साइड को निकालना है और इस साइड को, बट आपको इसे अब निकालने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल है और हमको पता है रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये जो साइड है यहाँ पर, इसका अपोजिट साइड कौन सा है? ये है, करेक्ट। तो अब इसका हमने अभी निकाला था लेंथ, दैट वाज 4 सेंटीमीटर। तो इसका भी लेंथ क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो सारे यहाँ पर जितने भी स्क्वायर के साइड्स हैं उनको ऐड करो। तो ये जो लेंथ है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आप फिर से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। सबको ऐड करो, यू विल गेट 4 सेंटीमीटर, या डायरेक्टली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अब हमको नेक्स्ट इस साइड का लेंथ निकालना है। तो ये जो साइड है, तो ये साइड का अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट्स? ये साइड, करेक्ट। तो ये है उसका अपोजिट साइड। तो इसका लेंथ हमने अभी निकाला था 3 सेंटीमीटर। तो इस साइड का भी लेंथ क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब सारे साइड के लेंथ आ गए, तो अब आप फाइनली पेरीमीटर निकाल सकते हो। सारे साइड के लेंथ को ऐड कर दो। तो सेकेंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा स्टूडेंट्स? सबको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट साइड का लेंथ क्या था? 4 सेंटीमीटर, प्लस सेकेंड साइड का लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर, प्लस थर्ड साइड का लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर, प्लस लास्ट फोर्थ साइड का लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो सबको ऐड करते हैं। 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 3 इज 14। तो इस वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया? इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल नंबर 3 का पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हर एक साइड का लेंथ निकालेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है और ये चौथा साइड है। फर्स्ट साइड का लेंथ निकालते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लेंथ। तो निकालते हैं सबसे पहले, ये भी इस तरीके के स्क्वायर से हमने बनाया है जहाँ पर क्या हर स्क्वायर का लेंथ ऑफ साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी 1 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने जितने भी सारे स्क्वायर्स हैं हर स्क्वायर का लेंथ ऑफ साइड लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका इस साइड का टोटल लेंथ कितना आया 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस साइड का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब सेकेंड साइड पर जाते हैं और उसका लेंथ निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कितने के बराबर होगा, तो ये भी एक स्क्वायर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज 1 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितने के बराबर होगा, दैट विल बी 1 + 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो इस साइड का लेंथ क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो दो साइड के लेंथ आ गए। अब बाकी दो साइड के लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट हमको ये साइड का लेंथ हमको निकालना है, तो वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इस साइड का ऑपोजिट साइड क्या है, ये उसका लेंथ हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी लेंथ हो जाएगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और अगर इस साइड की बात करूं तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है दिस साइड, और इसका लेंथ हमने कितना निकाला था 2 सेंटीमीटर। तो इस वाले साइड की भी लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी सम ऑफ ऑल साइड्स। फर्स्ट साइड का लेंथ क्या है टोटल 6 सेंटीमीटर प्लस सेकेंड साइड का लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड का लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस फोर्थ साइड का लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना आया टोटल 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16 आया 16 सेंटीमीटर। तो हमारे थर्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स, हमारे में 3 रेक्टेंगल है, विच ऑफ दीज हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, कौन से रेक्टेंगल का लॉन्गेस्ट पेरीमीटर आया, और विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, कौन से रेक्टेंगल का स्मॉलेस्ट पेरीमीटर आया। तो अब देखो रेक्टेंगल नंबर 3 का पेरीमीटर क्या आया 16 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल नंबर 1 का पेरीमीटर क्या था 26 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल नंबर 2 का पेरीमीटर क्या था 14 सेंटीमीटर। तो कौन से रेक्टेंगल का लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है, दैट इज रेक्टेंगल नंबर 1 इन आवर केस विच इज 26 सेंटीमीटर, और कौन से रेक्टेंगल का स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है, सबसे कम है, क्या वो रेक्टेंगल नंबर 2 है या फिर रेक्टेंगल नंबर 3 है। रेक्टेंगल नंबर 3 16 सेंटीमीटर, सो दैट इज रेक्टेंगल नंबर 2। तो रेक्टेंगल नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट in perimeter and rectangle number 1 is the longest or largest in perimeter. So which of these rectangles has the longest perimeter, it is rectangle number 1. Which of these rectangles has the smallest perimeter, it is rectangle number 2. अब ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सेम आए, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही रेक्टेंगल्स बनाए हैं, बट आप चाहो तो 4 5 या 6 रेक्टेंगल्स बनाओ और उनमें फाइंड आउट करो कि विच रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बट आपको निकालना इसी तरीके से है, आपको हर एक साइड का लेंथ निकालना है और फिर सारे चारों साइड का लेंथ आपको ऐड करना है। इन दैट वे यू विल गेट द पेरीमीटर। फिर आप देखो किसका सबसे ज़्यादा आया और किसका सबसे कम आया, और फिर आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, एरिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स हमने बनाए थे, रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2 एंड रेक्टेंगल नंबर 3। रेक्टेंगल नंबर 1 का पेरीमीटर आया था 26 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल नंबर 2 का पेरीमीटर आया था 14 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल नंबर 3 का पेरीमीटर आया था कितना 16 सेंटीमीटर। जो आपस में अलग हैं, आप देख सकते हो हमने सारे में सेम स्क्वायर यूज़ किया है और 12 स्क्वायर्स यूज़ किए हैं। मतलब हर स्क्वायर का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है साइड का लेंथ,
और इस तरह की 12 स्क्वायर्स यूज करके हमने 3 अलग तरीके के रेक्टेंगल बनाए हैं, बट इनका पेरीमीटर जो है वो अलग अलग आ रहा है। रेक्टेंगल 1 का पेरीमीटर 26 है, रेक्टेंगल 2 का पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन। तो चूंकि हमने यहाँ पर सेम स्क्वायर यूज किया है और सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी यूज किया है, दैट इज इक्वल टू 12, पेरीमीटर फिर भी अलग आ रहा है तीनों रेक्टेंगल्स में, बट जो एरिया है दैट विल ऑलवेज बी द सेम। तो पेरीमीटर सबका अलग है और एरिया तीनों रेक्टेंगल्स का सेम है, ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? तो पेरीमीटर का अर्थ होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, और बाउंड्री जो है तीनों के केस में अलग अलग है, बट एरिया होता है उसके अंदर का रीजन या उसके अंदर का पोर्शन। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया ये है, इसके अंदर का एरिया या रीजन जो ये कवर करता है, और चूंकि हम सेम स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो जो अंदर का एरिया जो ये कवर करेगा हर एक स्क्वायर, दैट इज सेम। और यहाँ पर 12 इस तरीके के हम स्क्वायर्स यूज कर रहे हैं, और हर स्क्वायर जो है जो रीजन अंदर में कवर करेगा दैट विल बी सेम, बट बाउंड्री हर केस में अलग है। जैसे रेक्टेंगल 2 में ये उसका एरिया होगा, जो अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, बट आगे के क्लासेस में या आगे की चैप्टर्स में हम इसको भी निकालना सीखेंगे। अभी हमने पेरीमीटर निकालना सीखा है, बट एरिया होता है इसके अंदर का रीजन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर स्टैम्प्स एंड फॉलोइंग टॉपिक्स इन पार्ट 3। तब तक के लिए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।